पूछा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या है, इसमें कौन से हीरोज़ है और कितनी मूवीज़ है। अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं तो आप ये सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU और इसमें कौन सी और कितनी मूवीज़ है। तो आइए देखते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स उन कैरेक्टर्स की स्टोरी है जो कि मार्वल की कॉमिक्स में है। हालांकि MCU में मार्वल कॉमिक्स के सभी कैरेक्टर्स नहीं है। कुछ हीरोज जैसे कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर कैरेक्टर राइट्स की वजह से अब तक MCU में नहीं थे, लेकिन अब डिज्नी और फॉक्स की डील हो चुकी है, इसलिए फ्यूचर की मूवीज़ में ये कैरेक्टर्स भी MCU में दिखेंगे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ मूवीज़ ही नहीं है, इसमें कुछ टीवी सीरियल और कुछ कॉमिक्स भी है और ये सभी आपस में एकदम कनेक्टेड है। अगर आप टीवी सीरीज को छोड़ भी दे तो भी आपको ये सब समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसीलिए आज हम सिर्फ मूवीज़ के बारे में ही बात करेंगे। MCU की अब तक 18 मूवी आ चुकी है और उसके आगे की मूवीज़ के भी नाम और डिटेल हमें पहले से ही पता है। तो चलिए सभी मूवीज़ के ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली मूवी है 2008 की आयरन मैन। ये स्टोरी है एक जीनियस इंजीनियर और बिजनेसमैन टोनी स्टार्क की, जिसकी कंपनी हथियार बनाने का काम करती है। एक दिन अचानक कुछ टेररिस्ट टोनी स्टार्क को किडनैप करके उसे एक मिसाइल बनाने को बोलते हैं। टोनी उनसे बचने के लिए एक पावरफुल सूट बनाता है और वहां से भाग जाता है। बाद में वो हथियार बनाना छोड़कर अपने नए आयरन मैन सूट से जुर्म के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। दूसरी फिल्म है द इनक्रेडिबल हल्क। ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट ब्रूस बैनर की। एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद ब्रूस बैनर की बॉडी में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिससे वो बुरे हालात में कुछ देर के लिए एक बड़ा मॉन्स्टर यानी हल्क बन जाता है। तीसरी फिल्म है आयरन मैन 2। दुनिया को आयरन मैन की असलियत पता चलने के बाद टोनी स्टार्क को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। US गवर्नमेंट उसकी टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ जाती है और एक साइंटिस्ट टोनी स्टार्क से बदला लेने के लिए उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। चौथी फिल्म है थॉर। ये स्टोरी है एक दूसरे प्लेनेट एसगार्ड की। एसगार्ड के राजा ओडिन अपने बेटे थॉर को उसकी गलतियों की सजा देने के लिए उसकी शक्तियां छीनकर उसे धरती पर भेज देते हैं और थॉर का सौतेला भाई लोकी थॉर को मारकर खुद नया राजा बनने की कोशिश करता है। फिर थॉर को उसकी शक्तियां वापस मिलती है और वो लोकी को हरा देता है। पांचवी फिल्म है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। ये स्टोरी है ईयर 1942 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की। स्टीव रॉजर्स नाम का एक कमजोर और बीमार लड़का किसी तरह से मिलिट्री ज्वाइन करता है और वो शामिल होता है सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट में, जिससे वो बनता है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ मिलकर हाइड्रा नाम की नाजी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ता है और उसी दौरान उसका प्लेन आर्कटिक रीजन में क्रैश हो जाता है। फिर लगभग 70 साल बाद कैप्टन अमेरिका का प्लेन मिलता है और पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। छठवीं फिल्म है द एवेंजर्स। इस फिल्म में थॉर का सौतेला भाई लोकी एक पावरफुल ऑब्जेक्ट टेसेरिक क्यूब को हासिल करके दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए शील्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन सभी हीरोज को जमा करके एक टीम बनाती है। वो टीम कहलाती है एवेंजर्स और लोकी एक बार फिर हार जाता है। MCU की मूवीज अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड है, जिन्हें फेज कहा जाता है। अभी तक टोटल 3 फेजेज है। फेज 1 में आयरन मैन 1 से लेकर द एवेंजर्स तक ये सब मूवीज है। फेज 1 में हमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की ओरिजिन देखने को मिली और फेज 2 में उनकी स्टोरी आगे बढ़ी और कुछ नए कैरेक्टर्स भी जुड़ते गए। फेज 2 की पहली मूवी है आयरन मैन 3। इस फिल्म में आयरन मैन अपने अंदर के डर के साथ साथ कुछ पुराने दुश्मनों से भी निपटता है। इसके बाद है थॉर द डार्क वर्ल्ड। इस फिल्म में अंधेरी दुनिया के राक्षस एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ईथर की मदद से यूनिवर्स को अंधेरे में डालने की कोशिश करते हैं। थॉर लोकी के साथ मिलकर उन्हें रोकता है। इसके बाद है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। इस फिल्म में कैप्टन अमेरिका को पता चलता है कि वो हाइड्रा अभी भी मौजूद है, जिसे उन्होंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। हालात और भी बुरे हो जाते हैं जब कैप्टन का पुराना दोस्त दुश्मन बनकर सामने आता है।
इसके बाद है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। इस फिल्म में 5 अजीब क्रिमिनल्स एक एलियन से अपनी गैलेक्सी को बचाते हैं। इस फिल्म में हमें पता चला कि अब तक दिखाए गए कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स असल में यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स है, जिन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स कहा जाता है। और थैनोस नाम का एक बुरा एलियन इन सभी स्टोन्स को हासिल करना चाहता है। इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, वो वीडियो जरूर देखिए। इसके बाद है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। इस फिल्म में टोनी स्टार्क अल्ट्रॉन नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है, जो कि इंसानों को ही खतरा मानकर उन्हें मारने पर तुल जाता है। सभी एवेंजर्स साथ मिलकर अल्ट्रॉन और उसके रोबोट्स को रोकते हैं। इसके बाद है एंटमैन। इस फिल्म में स्कॉट लैंग एक मास्टर क्रिमिनल डॉक्टर हैंक पिंग नाम के एक साइंटिस्ट की हेल्प करता है, उनकी साइज चेंजिंग टेक्नोलॉजी को बुरे लोगों से बचाने के लिए। MCU की हर मूवी के एंड में एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है। इन दोनों ही सीन्स में या किसी एक सीन में अगली मूवी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए मूवी देखते वक्त इन सीन्स को मिस ना करें। अब शुरू होता है फेज 3। फेज 3 काफ़ी बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 3 की पहली फिल्म है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। इस फिल्म में US गवर्नमेंट सुपर हीरोज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक फैसला करती है और सभी एवेंजर्स 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। जो लोग इस फैसले के साथ होते हैं वो आयरन मैन की टीम में होते हैं, और जो लोग इस फैसले के खिलाफ होते हैं वो कैप्टन अमेरिका की टीम में होते हैं। कुछ पुराने राज खुलते हैं और हमारे हीरोज के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। इस फिल्म में 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की एंट्री हुई, स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर। इसके बाद है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये स्टोरी है एक फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की। एक कार एक्सीडेंट के बाद जब उनके हाथों का इलाज नहीं हो पाता, तब वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सिर्फ लोगों का इलाज ही नहीं होता, बल्कि वहां बुरी ताकतों से लड़ना भी सिखाया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से ठीक होकर वापस लौटने की बजाय दुनिया की हिफाजत के लिए वहीं रुक जाते हैं और बनते हैं महान जादूगर। इसके बाद है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। इस बार फिल्म के मेन कैरेक्टर पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड को अपने पिता की सच्चाई के बारे में पता चलता है, और सभी हीरोज जो कि अब गार्डियंस के नाम से फेमस है वो एक बार फिर गैलेक्सी को बचाते हैं। अगली फिल्म है स्पाइडरमैन होमकमिंग। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एंट्री लेने के बाद पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की स्टोरी आगे बढ़ती है। टोनी स्टार्क के गाइडेंस में रहकर पीटर खुद को एक अच्छा हीरो साबित करने की कोशिश करता है, और काफी गड़बड़ करने के बाद उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। इसके बाद है थॉर रैग्नारॉक। इस फिल्म में थॉर के पिता ओडिन के मरने के बाद गॉडेस ऑफ डेथ यानी हेला नर्क से आजाद हो जाती है और एसगार्ड पर कब्जा कर लेती है। थॉर, लोकी और हल्क हेला को रोकने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए उन्हें एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। इसके बाद है ब्लैक पैंथर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपने पिता की मौत के बाद राजकुमार टचाला वकांडा लौटता है। वकांडा बहुत ही एडवांस देश है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेनियम मिलता है। टचाला वकांडा का नया राजा यानी ब्लैक पैंथर बनता है, और उससे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। मार्वल स्टूडियोज के पूरे 10 साल की मेहनत है। इस फिल्म में MCU के सभी हीरोज का सामना होगा सबसे खतरनाक विलेन थैनोस से। थैनोस सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करके यूनिवर्स के आधे लोगों को मारना चाहता है। अगली फिल्म है एंटमैन एंड द वास्प। इस फिल्म में स्कॉट लैंग यानी एंटमैन अपने मेंटर हैंक पिम की बेटी के साथ एक नए मिशन पर है। इसके बाद है कैप्टन मार्वल। ये स्टोरी है सबसे पावरफुल फीमेल सुपर हीरो कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल की। इस फिल्म के इवेंट्स 1990s के टाइम के हैं। इसके बाद है फेज 3 की लास्ट मूवी। ये फिल्म एवेंजर्स का 4th पार्ट है। अभी तक इसका नाम डिसाइड नहीं हुआ है। पहले इसे इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 कहा जा रहा था, लेकिन बाद में वो नाम चेंज कर दिया गया। सभी फैंस का ये मानना है कि इस फिल्म में इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी कंटिन्यू होगी, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए।